Terrorism is antithetical of everything that the world stands for. All its forms of and manifestations must be resolutely opposed. But some make conscious choices with disastrous consequences. A premier example is our neighbor, Pakistan. Its GDP can only be measured in terms of radicalization and its exports in the form of terrorism. यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान पर स्ट्राइक किए। जयशंकर ने आतंकवाद को दुनिया का सबसे बड़ा खतरा बताया। उन्होंने सीधे पाकिस्तान का नाम लेते हुए कहा कि पाकिस्तान आतंक की धुरी है। भारत में क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के लिए पाकिस्तान ही जिम्मेदार है। पाकिस्तान को सबक सिखाना जरूरी है। मौके पर चौका मारना जयशंकर साहब ही जानते हैं। वैसे तो इंडिया को जो परमानेंट मेंबरशिप है सिक्योरिटी काउंसिल की, उसके लिए यूएस, यूके, फ्रांस तीनों ने इस वाले अधिवेशन में सपोर्ट दिया। लेकिन जयशंकर साहब ने भी सीधे तो नहीं बोला, लेकिन दावेदारी जरूर ठोक दी। लेकिन उसी के साथ इंडिया की तरफ से जवाब आया है। इंडिया ने हिट बैक किया है और बहुत ही जोर का हिट किया है, क्योंकि इंडिया की डिप्लोमेट पाकिस्तान आतंक का कारोबार कर रहा है। We see the ills it sought to visit on others, consume its own society. It can't blame the world. This is only karma. जयशंकर साहब ने जो भाषा यूज की यूएन में पाकिस्तान के लिए, वो भाषा, उसे ऐसी भाषा कोई और नहीं यूज कर सकता था। सच बात तो ये है। भारत ने जो इसको जिस तरीके से लिया है, तो इंडिया ने तो पाकिस्तान के पास्ट से लेकर रीसेंट पास्ट और अभी तक और बल्कि फ्यूचर तक पर जो है वो एक लंबी चौड़ी तकरीर की है। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान तक की एक और वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, अभी कल ही पाकिस्तान को भारत की डिप्लोमेट ने बुरी तरह लताड़ा था। अब दोस्तों फिर न्यूज़ आ रही है कि इस बार भाई जयशंकर साहब ने भी पाकिस्तान को बुरी तरह धोया है और पाकिस्तान को बोल दिया है कि पाकिस्तान टेररिज्म की फैक्ट्री है, पाकिस्तान टेररिज्म करवाता है भारत के अंदर। और दोस्तों उन्होंने कहा कि टेररिज्म जो है वो किसी भी कंट्री के लिए या पूरे विश्व के लिए ये खतरे की निशानी है और पाकिस्तान इसका साथ देता है। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। दोस्तों जयशंकर साहब ने सीधे लफ्ज़ों में कह दिया है कि एक ही शर्त पे पाकिस्तान से भारत की बात हो सकती है कि वो जो हमारी पाकिस्तान ने हमारे जो कश्मीर को कब्ज़ा रखा है वो वापस कर दे, और ऐसा वो करेगा नहीं। तो इससे ये पता चलता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में तो बातचीत होने नहीं वाली। यूएन जैसी काउंसिल के अंदर पाकिस्तान की इतनी बुरी बेइज्जती करना, भाई आप सोच सकते हो कि पाकिस्तान की क्या ही इमेज रह जाएगी विश्व भर के अंदर। पाकिस्तान अब कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचा। जयशंकर साहब ने बोला कि एक तो ये अपने कर्म झेल रहा है, और दूसरा अब हम इससे क्या बात करें, इसे हमारी जमीन से, यानी कि पाकिस्तान ने जो हमारी जमीन ऑक्यूपाई कर रखी है वो खाली कर लीजिए। सीधे सीधे बोला कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर खाली कर। अच्छा, कल जो शहबाज शरीफ ने बोला था कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को ये जबरदस्ती लेने की बात करते हैं तो हम जवाब देंगे, उसका जवाब जयशंकर साहब ने दिया कि तू हमारी जमीन पे बैठा है, अब खाली कर। अच्छा, अब एक चीज सामने आई कि इससे पहले कश्मीर, इंडियन साइड ऑफ कश्मीर पे बहस होती थी। मोदी गवर्नमेंट की यह खूबी या मोदी गवर्नमेंट की अचीवमेंट कि अब बात होती है पाकिस्तानी साइड ऑफ कश्मीर पे कि वो हमारे पास कब वापस आएगा। जयशंकर साहब ने क्या लताड़ा कि ये अपने कर्म झेल रहे हैं। जयशंकर साहब ने यह भी बोला कि हम पाकिस्तान को जवाब जरूर देंगे अगर इसने कोई भी गड़बड़ करने की कोशिश की, आतंकवादी हरकत की या कोई और हरकत की, जवाब जरूर दिया जाएगा। साथ में ये हमारी जमीन पर से, यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से कब्जा छोड़े। So let me make India's position perfectly clear. Pakistan's cross-border terrorism policy will never succeed, and it can have no expectation of impunity. On the contrary, actions will certainly have consequences. The issue to be resolved between us is now only the vacation of illegally occupied Indian territory by Pakistan, and of course,
the abandonment of Pakistan's long-standing attachment to terrorism. बिना नाम लिए जयशंकर साहब ने चाइना को भी लताड़ा, बोला कि चाइना की वजह से ही ग्लोबल साउथ का डेवलपमेंट नहीं हो रहा। एक तीर से दो निशाने मारे, ग्लोबल साउथ को भी बताया कि तुम्हारा डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा, क्यों? चाइना की वजह से। और चाइना को भी बताया, पूरी दुनिया को बताया कि ये चाइना जो है ना, ये जो प्रोडक्शन फैक्ट्री बना हुआ है, इसकी सप्लाई लाइन से, इसकी वजह से हमारा ग्लोबल साउथ अफ्रीका डेवलप नहीं हो पा रहा है। जो चाइना है उसको पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए यूएन में। ये जो ग्लोबल टेररिस्ट जो डेजिग्नेट करते हैं उस पर जो ये पॉलिटिक्स कर रहा है, आतंकवाद पे पॉलिटिक्स, नाम तो नहीं लिया चाइना का, लेकिन जो जिनको हम टेररिस्ट बताने की कोशिश करते हैं या डिक्लेयर करने की कोशिश करते हैं, उसको चाइना सैंक्शन, उसको चाइना वीटो कर देता है। तो ये गड़बड़ जो होती है उसका सबके सामने, पूरी दुनिया के सामने खुलासा करके चाइना की बेइज्जती तो की। जवाब देगा चाइना, देखते The हैं। sanctioning of global terrorists by the United Nations should also not be impeded for political reasons. मौके पर चौका मारना जयशंकर साहब ही जानते हैं। वैसे तो इंडिया को जो परमानेंट मेंबरशिप है सिक्योरिटी काउंसिल की, उसके लिए यूएस, यूके, फ्रांस तीनों ने इस वाले अधिवेशन में सपोर्ट दिया, लेकिन जयशंकर साहब ने भी सीधे तो नहीं बोला, लेकिन दावेदारी जरूर ठोक दी। बोला कि रिप्रेजेंटेशन, लार्जर रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। सवाल उठाए और कहा है कि कोई एक ऐसा कंट्री कैसे ये बात कर सकता है जो कि शहबाज शरीफ साहब ने बात की है वहां पर। लेकिन देखिए, हमने आपको पहले भी कहा था, पाकिस्तान को चाहिए कि पहले ना, अगर वो चाहता है, पाकिस्तान चाहता है, शहबाज शरीफ साहब चाहते हैं कि उनकी जो बात है, उनका जो से है वो रहे और उसके ऊपर लोग तवज्जो दें, तो ऐसा किया करें कि पहले इंडिया को बोलने दिया करें। इंडिया जो बात करता है उसके बाद उसके जवाब में जो है वो कहा करें, तो फिर शायद ऐसा हो कि आपकी बात में जो है वो ज्यादा वजन हो या बढ़ जाए बात। इसकी वजह यह है कि इंडिया जो जवाब में कहता है ना, तो वो फिर अगले पिछले सारे बदले निकाल लेता है। मतलब वो नानी याद करवाना जो कहते हैं ना, उस किस्म की सिचुएशन हो जाती है जब इंडिया की तरफ से यूएन में जो है वो जवाब दिया जाता है। अब जो जवाब दिया है, क्योंकि देखें उन्होंने जवाब सिर्फ इतना ही नहीं दिया कि जैसे कि कोई बात हो और जो डॉक्टर जयशंकर हैं वो उसका जवाब दे दें अपनी किसी स्पीच में, या वो अपनी किसी उनसे कोई सवाल किया जाए और वो उसके जवाब में उसका जर्नलिस्टों को उसका जवाब दे दें, थोड़ा बहुत जवाब दे दें। ऐसा नहीं होता यूएन में। उनके जो वहां पर लोग हैं ना यूएन में इंडिया के, वो ऐसा ठोक बजा के जवाब देते हैं। और वो जिस तरह की उनकी देखे ना, वो जहां से पढ़ते हैं, उनका जो एक नैरेटिव है, यानी उन्होंने जैसे बनाया होता है, जैसे प्लान करते हैं वो, और उनका जो स्टाइल है, उनकी जो एबिलिटी और कैपेबिलिटी है, वो फिर उसको पूरे तरीके से ना, वो बस आप खुद ही सुन लें उन्होंने जो जवाब दिया। जैसे मैंने कहा कि उन्होंने सिर्फ ये नहीं किया कि इतना सा जवाब दे दे, बल्कि उन्होंने सारी कसर निकाल दी। इंडिया की तरफ से ये कहा गया है कि वो कंट्री जो उसामा बिन लादेन को होस्ट करता है, या जिसने उसामा बिन लादेन को दुनिया के सबसे बड़े दहशतगर्द को होस्ट किया, वो कंट्री सवाल उठा रहा है, वो कंट्री बात कर रहा है दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी पर। और फिर उन्होंने ये कहा कि वो कंट्री, यानी पाकिस्तान को कहा कि वो कंट्री जहां पर हमेशा इलेक्शंस रिग होते हैं, जहां पर जो मिलिट्री है वो रूल करती है, जहां की डेमोक्रेसी का ये हाल है, जहां की जमहूरियत की ये हालत है, वो सवाल उठा रहे हैं इंडिया की डेमोक्रेसी पे या इंडिया के ऊपर। तो जो मैंने आपको कहा कि इन्होंने जो बात की है, वो जितने भी, यानी आप सारी कसर जो है ना, वो उससे ज्यादा उठाकर बात कर देती। यानी जो देखे ना, शहबाज शरीफ ने क्या बात की, उन्होंने तो सिर्फ क्या, मतलब जाहिर है उन्होंने भी अपनी तरफ से तो कहा ना, अच्छा, शहबाज शरीफ ने तो मतलब ये कह दिया, मुक्का तक मार दिया। वो पाकिस्तान इंडिया को जो जवाब देगा तो इंडिया अपनी नस्लों को याद रखेगा। उन्होंने मुक्का मारकर ये कहा कि हम जो रिस्पॉन्ड करेंगे वो फिर डिसाइसिवली और जिस तरीके से करेंगे। ये वही वाला जवाब होगा वो जब आपको जानते हैं कि क्या हुआ था क्या वैसे ही होगा जवाब कि जब शाम को एक स्पीच हुई थी और जिसमें ये कहा गया था कि जी हम जो हैं वो अभिनंदन को वापस कर रहे हैं, और उससे पहले वो कह रहे थे आके कि जी ये तो काम पे टांग गई,